कमाता है वो 200 रुपया कनेक्टरी करता है, उसका बिल देखो 65,000, कहाँ से लाएगा वो? फौत हो चुका है ये बंदा, तो इसकी तरफ 40 साल के बाद ये बिल निकाला इन्होंने 2023 में। जड़ा कोई लाइन मैन उठे जासी परमानेंट लेवल जासी नहीं, अगर कोई टेलीविजन गया उसने कम से कम अगर एक तार बननी है 500 रुपया लेना, 2 तार बननी है 1000 रुपया साढ़े को ले लेना कि इसरा नहीं जाना खोलो करी दसो भाई। और यहाँ पे पूरे दूर दूर से लोग आए हैं, मंडी से आए हैं, सुनकोट से आए हैं, लोरन से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, सैला से आए हैं, मेंढर से आए हैं। इनको बुलाया गया था यहाँ पे कि आज लोक अदालत होगी और आपके बिल माफ कर दिए जाएंगे। और जब यहाँ पे ये पहुंचे और कोई भी लोक अदालत इनको नहीं हुई। देख रहे हैं पुंछ सिटीजन चैनल और मैं हूं आकाब खान। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ लोगों ने धरना दिया हुआ है, जो कि पुंछ के अलग अलग इलाकों से आए हैं। इन लोगों का कहना है कि इनके बिल हद से ज्यादा हैं और बिना बुनियाद के हैं, जो कि 20,000, 30,000 और कई लोगों के 2-2 लाख भी बिल हैं। और आइए चलते हैं, जानते हैं इन लोगों से कि उनका क्या कहना है। क्या कमाता है वो 200 रुपया कनेक्टरी करता है, उसका बिल देखो 65,000, कहाँ से लाएगा वो? मैंने 45,000 रुपया जमा कराया है, ये देखो एक बिल अलग है दूसरा अलग है, कहाँ से लाएंगे हम नहीं दे सकते। पोलदार रखा है हमारे, चोर लोग हैं ये सारे, चोर। बेटे का अलग, बेटे के तरफ 12,000, बाप के तरफ 10,000। हम कहाँ जाएंगे? चूल्हा एक, राशन एक, इकट्ठे मकान एक, तो बल्ब 2 बलते हैं। 4 गांव में कनेक्शन दिया है। मोहम्मद बशीर सन ऑफ गुलाम मोहम्मद 10 साल हो गए उसकी डेथ हो गई है, उसका बिल आ रहा है, कहाँ से देगी वो? एक बेचारी बेवा औरत है उधर है, उसके पास आता है बिल 2 बिल हम बिजली काटने लगे। हमारा 300 घर है, उधर एक डाटा वो केबल लगी हुई है, एक महीने में एक बार बिजली आती है 300 घर में कहाँ वो लोड उठाएगी? हमारा कोई बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं है, पोल नहीं है, तार नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे बिल? हम नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। हमारे सरकार से यही गुजारिश है। और हमारे घर में एक कनेक्शन था पहले, अब 2 कनेक्शन है। एक ही घर में 2 कनेक्शन चल रहे हैं, तो तार के मकान के ऊपर मेरे के तार है, तो हम कहाँ से लाएंगे बिल? हम गरीब आदमी हैं, 200 रुपया दिहाड़ी लगाते हैं, 300, तो कहाँ से बिल भरेंगे हम? हैं ये क्या है? इंसाफ चाहिए हमको। 2 कमरे 2 बिल हैं। अगर एक घर में घर एक है, अगर एक बाप के 2 बेटे हैं, वो बाप के साथ है, तो वहाँ 3 बिल आते हैं एक मकान में, वो कैसे आते हैं? कैसे? अगर 3 बिल आते हैं वो कैसे आते हैं? दूसरा ये हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वहाँ नोटिस लगाया गया कोर्ट में, क्या जज साहब ने घर से तो वो नहीं लिखकर वहाँ लगाया, अगर मतलब आर्डर से लगाया, तो डिपार्टमेंट को कौन सी तंगी है, कौन तकलीफ होती है वहाँ? अगर वो AW साहब जाएं या डी साहब जाएं, वहाँ 5 मिनट बैठे, फैसला तो जज साहब ने करना है ना। लेकिन वो क्या है कि जिसकी तरफ अगर 50,000 है, उससे 25,000 लेंगे, 10,000 वहाँ जमा कराएंगे, 15,000 जेब में डालेंगे, तो बाकी बकाया रहेगा। वो 2 महीने के बाद फिर आ जाएंगे बिजली काटने के लिए और बिल लेके। हम तो ये डीसी साहब से ये डबल पैसा जो लेते गरीब से घर पर खर्च करते हैं, हमारे को तो डबल बिल आ जाते हैं। आप इतने आ गए अभी 2 अब ये 3 है, 2 बेटे एक, ये 3 आदमी है घर में। अब घर भी एक ही है, कमरे 2 हैं और कनेक्शन 3 है। अब ये कौन सा इंसाफ है? 3 एक घर में 3 कनेक्शन। ये देखो शबीर दिन और मुख्तार अहमद शबीर दिन देख सकते सर, इसमें कोई हद सर बताइए आपका क्या कहना है? कि मेरा 2,13,000 रुपया बिल है। मैं पहले भी देंदा रहा बिल, जेड़ा इंटरेस्ट मैं एदा भरा दा नाल, फिर भी आइए तारा कई बारी कर दिंदे ना। 2013 का बिल है? नहीं 2013 में 2,13,000 बिल, 2,13,000 का बिल है, दुकान का बिल है, दुकान का बिल है। और आपने पे कितना किया है इसमें? मैं करता रहता हूँ, बीच में 10,000 रुपया 25,000 रुपया देता रहा, फिर भी कर देना बीच में। नहीं, आपका कहना है कि आप थोड़ा थोड़ा करके पे कर रहे हो अपने हिसाब से, जितना आपके पास बनता है। हाँ। और फिर भी आके बिजली डिपार्टमेंट वाले आपकी तारें काट के चले जाते हैं, काटते हैं तारें। तो 2,13,000, ये आपका 2,13,000 बिल बना कैसे?
ये बिल उसका वेल्डिंग का है ना, वेल्डिंग की दुकान है। वेल्डिंग की दुकान तो है। ये कितनी देर का बिल है? ये बिल पिछला बैलेंस इन्होंने निकाला है, बैलेंस है आपका बैलेंस निकाला है 2,13,000। 13,000 रुपया। तो आप क्या मैं कहता हूँ मुझे माफ किया जाए, आधा पैसा मुझे माफ किया जाए, बाकी मैं चलो दे दूंगा, पैसे जो है जमा कराऊंगा। आप आधा पैसा देना चाहते हैं और आधा माफ करवाना हाँ, चाहते हैं? माफ करो इनका भी। हाँ जी। आपकी दुकान पे मीटर लगा है कि नहीं? मीटर लगा है। मीटर की रीडिंग आपने नोट की? मैंने नहीं की कभी, वही आते हैं चेक करते हैं। अच्छा। अब बताइएगा, ये जो लोग बाकी खड़े हैं उनके इनको भी मसला है, एक एक घर के 3-3 बिल हैं। तो बिल तो उतना ही आता है, एक जैसे एक बंदे का आता है, 3 बंदे का अलग-अलग, एक बंदे का भी उतना ही आता है। अच्छा, कई वेल्डिंग वालों का बिल आता ही नहीं 500-600 रुपया, मुझे 3500 रुपया 4500 रुपया मेरा इंटरेस्ट बनता है, मैं दे रहा हूँ साथ में। आपका इंटरेस्ट भी 4500 रुपया बन रहा है? बनता है उसका 4500-4000 ये इंटरेस्ट बनता है उसके 2 लाख के ऊपर, फिर भी ताने का मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है नहीं। जब मैं क्लियर करूंगा मुझे माफ किया जाए, आधा पैसा माफ किया जाए मुझे, मैं इतना कहाँ से दूंगा। अंकल एक मिनट, कहाँ से हैं? फतेहपुर से। आप फतेहपुर से यहाँ पे आए हैं अपने बिजली का बिल माफ करवाने। और कितना बिल है आपका? ये 30,000 रुपये। 30,000 बिल है। क्या आप ये काफी देर का है कि किस तरह का है ये ड्यूरेशन का? किस इसका टाइम? कोई पता नहीं चला। इसका मेरे घर में उस कमरे में एक बल्ब है, एक बल्ब है। जी जी सर। तो उसमें यही हुआ कि 2-4 साल पता ही नहीं लगा। अब ये पिछले महीने मेरे को बिल दे दिया। पहले उन्होंने कोई भी बिल नहीं दिया। और मीटर लगाया आपके घर? ना, मीटर भी नहीं लगा। ये ऐसे सिंपल रीडिंग करके इन्होंने। मेरा 8 फुट कमरा है और कच्चा कमरा है, उसमें एक लाटू है, तो उसमें इतना मेरा बिल आ गया 30,000। एक कमरे का एक लाटू का 30,000। 30,000। चाहिए। तो आप यहाँ पे बैठे हैं, ये आप ये सब क्या चाहते हैं? लोक अदालत में बुलाए थे। तो लोक अदालत में हमको भी पता लगा था, बुलाए थे हम, तो अब वो लोक अदालत नहीं लगती, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि बिजली वाले मना कर गए हैं, ये नहीं लगना। तो इसमें यही है कि हमारा ये माफ हो जाए। बताइएगा आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं और किस लिए बैठे हैं? ये बिजली जो बिजली वाले है ना, जी जी। तो इन्होंने बिल निकाला कि लोक उधर जाओ, लोक अदालत लगेगी 22 तारीख को। जी जी। हैं? हाँ जी। तो यहाँ कोई नहीं सुनता हमारा। तो आपको लोक अदालत के लिए बुलाया गया और यहाँ पे लोक अदालत हुई ही नहीं। और नहीं। आप दूर दूर से आए। आप कहाँ रहते हैं? हम मंडी में रहते हैं। आप मंडी से आए हैं। और यहाँ पे और जगहों के लोग भी आए। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। अब आप यहाँ से बिल माफ करवा के उठेंगे? और क्या करेंगे? ये देखो ना, ये सोच हो चुका है ये बंदा। तो इसकी तरफ 40 साल के बाद ये बिल निकाला इन्होंने 2023 में। कितनी देर होगी? तो हम तो बिल दे रहे हैं, जो हम जिंदे हैं ना, वो तो बिल दे रहे हैं। दूसरा बिल भी हमारे पास लड़के का मारेगा। जी जी। तो फिर ये बिल क्यों निकाल रहे हैं? ये इनकी डेथ हुए कितना टाइम हो गया? 40 साल। 40 साल बाद? ये तो 2023 में ये बिल इन्होंने निकाला कहीं से, हमारे को कोई पता 40 साल बाद ये बिल निकाला। और बिल कितना है? बिल है ये 40,000। 40 साल? ये एक और है 40 साल के बाद निकाला 40,000। ये तो देखते हैं अब एडमिनिस्ट्रेशन इन चीजों पे, और अब देखते हैं आगे वो क्या करते हैं। हम अंकल आप क्या कहना चाहते हैं? जनाब, हम ये कहना चाहते हैं, गरीब आदमी है, हमें एक रात के लिए खर्चा नहीं है। 2 बिल आते हैं हमारे पास। मैं रहता हूँ गांव में, ना पुलिस का बिल आता है, 2 बिल आते हैं बच्चे के, 2 हमारे आते हैं। ये कौन गुंडेगर्दी है, कौन हुकूमत है? ये गरीबों के लिए है, ये वोटों के लिए होते हैं, वो सारी आगे बढ़ते हैं सब, हमको वोट दे दो। इस वक्त हमारे गरीबों में कोई नहीं काम करता। जमीन बाड़ी खेती हमारे को 10 सेर मक्की नहीं होती। 10 आदमी 8 आदमी खाने वाले हैं, हम कहाँ से लाएंगे? ये बेइंसाफी देती है। बिल मुझे बोलने लगे बिजली वाले, तुम हमारे को दे दो कितना, 3500 रुपया दे तो हम आपको माफ करेंगे। हमें 1-2 किस्तें दिए तो वो बिल पूरे का पूरा 20,000 आ गया है। ये गुंडेगर्दी है हमारे के लिए, गरीबों के लिए। आपको बिल उन्होंने ऐसे पैसे मांगे कि बिल के लिए पैसे? नहीं, आपको हम माफ करेंगे हम। अच्छा, तुम किस्तें करो, अपने लिए मांगे? हाँ, किस्तें करो। 3500 लेकर 4 किस्तें दो, फिर माफ करेंगे। वो दूसरी फुट बिल आया, वो है 20,000 का। पैसे भी ले गया, तो पैसे दिए आपने? तो पैसे 3500 किस्त दिया।
3500 दिया भी आपने और हाँ। उसके बाद आपको 20 आहो। कैसे बिल आ गया? ये गुंडेगर्दी है। उन्होंने आपको कहा कि हम आपका बिल माफ कर देंगे 3500। एक मतलब मैं घर में मैं उधर रहता है, गांव में रहता हूँ, पुलिस में नहीं रहता, पुलिस का भी आता हमारे के लिए। उसका बिल इधर का है पुलिस का, तो गांव का उसका आता है। क्या इधर मुलाजिम लाख रुपया तनख्वाह है हमारे, हम इधर नहीं बसते। 47 से लेकर इस वक्त तोड़ी हमने पिट्ठू उठा कर हमने लड़ा है। में कुछ कहना चाहते हैं, इनसे पूछते हैं। आंटी बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये बता रही हूँ कि मेरे घर में पोल तार कुछ नहीं दिया। अब तो बिल साथ साथ में देते हैं, महीना से महीने देते हैं। मैंने ये कहा महकमे वाले को, मैंने ये कहा जो सुपरवाइजर जाता है, लैंडमैन जाता है, मैंने को ये बोला कि मेरे घर में मैं अंदर तक तलाशी दी है कि मेरे घर देखो बिजली तार पोल कुछ नहीं, मैंने मकान बनाया तार पोल कुछ नहीं दिया इनने, मगर बिल देते हैं। बिल देने में इनको मेरा मकान याद आ जाता है, तार पोल देने में कुछ नहीं याद आता। आपके घर में ना तार है ना कुछ पोल है नहीं, और कुछ नहीं। फिर भी बिल आ रहा है। आप बिल आ बिजली रहा यूज है। कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, आप बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं, तभी आपका बिल कितना आ रहा है आपका? नहीं, ये देखो कितना साल हुआ? बिल कितना? मेरा 5 साल हुआ मेरा मकान और अलग आपका हुआ है। 11,000 बिल बना है। मकान मेरा अलग हुआ है, उसमें कोई तार पोल इनने 5 साल के अंदर कुछ नहीं दिया। और मैं ये एप्लीकेशन लिखा के भी देती रही, अब इन पर भी उन्होंने कोई चाराजोई नहीं की है। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने एप्लीकेशनें भी दी हैं और इनके बिल काफी सी एप्लीकेशनें दी हैं, ये देख सकते हैं आप। और इन एप्लीकेशनों पे कोई भी इनका एक्शन नहीं दिया गया। कोई एक्शन मेरा नहीं लिया। आप कितनी देर से एप्लीकेशनें दे रहे हैं? मैं पिछले मार्च से चल रही हूँ। पिछले मार्च से 1 साल हो चुका है। हाँ, मैं चल रही हूँ, पहले मैं बिल दिया मगर वो रख लेते थे, हम इसका हाथ निकाल देंगे, निकाला कुछ नहीं। फिर मैं तो मेरे घर में कोई ऐसा नहीं था, मेरा घर वाला बुजुर्ग है और मेरा बच्चा है बहुत छोटा है, वो स्कूल पढ़ता है, मैं उसका खर्चा करूँ। और मेरे घर में हम 3 को 2 हमें, एक हमारा बच्चा है, उसको छोड़कर हमारे घर में कोई बंदा नहीं, हम कैसे बता सकते हैं? मेरे घर वाले का टूट गया हुआ है, वो तो घर में चंदा करके लाता है उस बच्चे के लिए, तो कोई चीज मिलती है कोई नहीं मिलती। हमें घर में इतनी गरीबी है, फिर तो मेरे घर में ये बिल कैसे आ रहा? मैं तो ये लिखा कर भी उनको सामने लेकर रखा है, मगर उनने इसको कोई चाराजोई नहीं किया कि ये कैसे आ रही है, कौन ये आ रही। फिर हमें ये भी कहा तुम खुद भी आप चलो, चल के जो देखो मेरा घर, अगर मेरे घर में बिजली तार पोल कुछ भी है तो मैं गवर्नमेंट की चोर हूँ, फिर मैं किस लिए यहाँ आती हूँ? मगर कोई जाता भी नहीं है, कोई भी नहीं। ये पीछे तो गया, सुपरवाइजर गया, लैंडमैन गया, तो नहीं बिल ऐसे मेरे दरवाजे में देकर आ रहे, तो उसने देखा। आप क्या चाहते हैं कि आपका बिल माफ किया जाए? मेरा माफ किया जाए, बिना बुनियादी आपका बिल है। हाँ, माफ किया जाए और आगे तार मेरा कलेक्शन बंद किया जाए। मेरे घर में कोई तार पोल नहीं है, जब तार पोल देंगे तो हम बिल भी देंगे, जितना हमको मिल जाएगा देंगे। मेरा तो कमाई वाला कोई नहीं, मैं घर माल को ऐसे बंद करके आई हूँ, मेरा माल मार जाए तो मुझे क्या मिलेगा? इसलिए आ रही हूँ मैं। ये देखो कब का मैं ये लिखा के इनका फोटो स्टेट रखा है और उनको दिया था, उनने उसका कोई हाल नहीं निकाला। ये देखो जी, मैं इतनी कोई मैं भी बेइज्जत नहीं थी कि मैं तहसील में मुलाजमों के पीछे पीछे चलती, मगर मैं भी बेइज्जतों की नहीं थी, मगर मेरा तो कोई ऐसा हाल नहीं निकाला उनने। बिल तो बार बार जाता है, दरवाजे में रख के आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों के जो बिल हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। लोगों का कहना है कि एक एक बल्ब लगा है घर में और तभी हमारे पास बहुत ज्यादा बिल आ रहा है। और यहाँ पे पूरे दूर दूर से लोग आए हैं, मंडी से आए हैं, सोनकोट से आए हैं, लोरन से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, सैलां से आए हैं, मेंढर से आए हैं। इनको बुलाया गया था यहाँ पे कि आज लोक अदालत होगी और आपके बिल माफ कर दिए जाएंगे। और जब यहाँ पे ये पहुंचे और कोई भी लोक अदालत इनको नहीं हुई, नहीं मिली, उनको मना कर दिया गया कि बिजली डिपार्टमेंट ने मना कर दिया है कि आपका कोई हल अभी फिलहाल नहीं हम करेंगे। उसके बाद ये लोग आ चुके हैं यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर और यहाँ पे बैठ चुके हैं धरना देने के लिए। अब देखते हैं आगे आप क्या होगा। एक ये आंटी बुजुर्ग कुछ हमें कहना चाहते हैं। आंटी बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बोलती हूँ मेरा घर वाला मार गया है, अब मेरा कुमान वाला कोई नहीं है, मैं अकेले, मेरा कुमान वाला कोई नहीं है। छोटे छोटे 2 बच्चे, एक को हार्ट का प्रॉब्लम है। अब मैं परेशान हूँ, मेरा कोई देना नहीं है बिल, तो मुझे चाहिए बिजली का बिल माफ हो जाए। आपने पहले एप्लीकेशन भी दी है? 2 एप्लीकेशन। ये कब दी है आपने? ये पिछले साल में 2 दफा आई, 50 साल में 2 दफा आई। पिछले साल में 2 बार आपने? इधर भी आई, मैं डीसी ऑफिस से मार कोई देखो, ये डीसी ऑफिस से मार, ये 2 मार कोई, दूसरी भी देखो। अब मेरी काय नहीं सुनाई काय नहीं हुई। ये जो बिल देखो,
जो पिछला साल को बिल है, ये 2 एप्लीकेशन देखो, उसके बाद जो पिछला साल बिल या 10 साल टेक है, इस साल का ये बिल ही अब वो मुका कोई नहीं सकती। मेरी कोई ताकत नहीं है, लिहाजा मेरी बिजली बिल माफ होना चाहिए। और गरीब आदमी हो, एक डांगी रोटी भी मुहैया करने बहुत मुश्किल है मेरा वास्ते। मेरे को मान लो कोई नहीं हो, बेवा हो। आप देख सकते हैं ये आंटी जो बहुत परेशान हो, मेरे को मान लो कोई नहीं। आप देख सकते हैं ये आंटी बहुत ही ज्यादा परेशान है और इनका कहना है कि इनके हम 3-4 साल हो गए मैंने टूटता क्या बिजली वाला नहीं कोई रहे, मेरा करने का नहीं कमाने वाला नहीं है, कोई जरिया नहीं है, आ रही हूँ, इतनी नहीं हो माफ किया जाए। सर बताइएगा जो आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसके बारे में कुछ। पहली बात तो यह है कि ये प्रोटेस्ट नहीं था, लोगों को एक मिसकंसेप्शन हो गया था कि जी इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसके लिए लोक अदालत है। तो अभी जब डीसी साहब ने, मैंने भी उनको ये कोर्ट से भी क्लियर हुआ कि लोग बिजली के बिल को लेकर लोक अदालत नहीं थी, तो वो बिल्कुल स्पर्श हो गए। तो ऐसा नहीं था कि कोई प्रोटेस्ट था अर्ली, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने एक लेटर निकाला था इस लोक अदालत का, जिसमें बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का भी लिखा हुआ था। तो जब उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, हमने उनको बताया कि ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, इसमें क्योंकि हम इसको रेवेन्यू को वेव ऑफ नहीं कर सकते हैं, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। तो फिर ऑनरेबल कोर्ट ने अकॉर्डिंगली उस पर कार्रवाई करते हुए उसको मनसूख किया है। तो लोगों में शायद ये मिसकंसेप्शन था, तो वो उसी को लेकर आए थे कोर्ट में। तो वो क्लैरिफिकेशन के लिए डीसी साहब के पास आए थे। तो डीसी साहब ने उनको क्लियर कर दिया है कि ये रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट एक्सचेकर है, इसको कोई भी जो है वो गवर्नमेंट के सिवा माफ नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम निकाली है जो 28 फरवरी तक लागू है। 28 फरवरी तक उनको एक सेपरेट बिल भी आता है कंज्यूमर को एमनेस्टी का। तो जिन जिन लोगों को वो बिल आए हैं वो जमा कराएं, तो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट वेव ऑफ कर रही है जितना भी इंटरेस्ट है। तो इसमें यही इशू था, कोई प्रोटेस्ट नहीं था। ये सर लोगों का कहना था वहाँ पे कि उनके घर में एक बल्ब लग गया है, तब भी उनको महीने का 600 या 700 रुपया पर मंथ बिल आ रहा है। और नहीं, देखिए ये कहने की बात होती है। अगर आप गांव में जाएंगे तो 10-10, 20-20 बल्ब सिर्फ बाहर लगे होते हैं, अंदर की तो बात ही नहीं है। ये जस्ट परसेप्शन बन गया हुआ है एक बल्ब। आज आप देखें अगर किसी की एक झोंपड़ी होगी तो एक बल्ब से तो उसका भी गुजारा नहीं हो सकता है। तो ये जस्ट लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया, जी एक बल्ब है, एक बल्ब है। तो एक बल्ब तो कहीं भी आज नहीं होता। मैं खुद इलाके में जाता हूँ, मैं देखता हूँ शाम को तो जो बगैर जरूरत के 10 बल्ब जो है बाहर घर के, कच्चा हो पक्का हो, चल रहे होते हैं। सर इनका जो कई लोगों का बिल था 2,30,000, वो कहते हैं कि हम बिल्कुल पे नहीं कर पाएंगे। हमारे एक वहाँ पे बेवा औरत थी, वो कह रही थी कि उनका 11,000 का बिल था। वो कह रहे थे कि हमें ऐसा है कि मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, मैं अकेली भी मैं कमा नहीं पाती। ऐसे लोगों के बिल माफ हो सकते हैं? देखिए जी, माफ का हम इसमें ये जो भी इसमें गवर्नमेंट का है ये डिसीजन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखो गवर्नमेंट खरीद के बिजली लोगों को देती है। लोग क्योंकि साथ साथ में बिल नहीं भरते हैं, तो वो अकोमोलेट होके सालों साल का अकोमोलेट होके लाखों में चला जाता है, फिर इंटरेस्ट भी पड़ता है। तो इसलिए मैं आपकी वसादत से लोगों को ये गुजारिश करूंगा कि अपने टाइम पे बिल भरें, ताकि ये जमा होते 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 फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर लोग बोलते हैं नहीं जी मुझे ज्यादा हो गया है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए लोग अपने टाइम पे अपने बिल जो है वो जमा करवाएं, तो ताकि ज्यादा बर्डन ना बने। थैंक यू सर।